करता जा रहा है। मिथिलेश भाटी को नोटिस भेज रहे हैं सचिन और सीमा के वकील। इस मसले पर दोनों तरफ के वकीलों का क्या कहना है, ये हम आपको दिखाते हैं। कोई नोटिस वगैरह मिला ही नहीं है। जो कानून जो है साक्ष्यों पर, दलील पर चलेगा, तो ये अपना साक्ष्य दें, कोर्ट में मुकदमा डालें, हमें नोटिस भेजें। पहले तो हम जो जैसी ये एपी सिंह साहब हमको नोटिस भेजेंगे उसका हम जवाब तत्काल दे देंगे। और अगर कोर्ट में आना चाहें तो हमें बता दें, हम पहली हियरिंग पे ही, इनके एडमिशन पे ही कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे और बता देंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं और आपकी क्या गलतियां हैं। एक कानून का जानकार व्यक्ति जब गलतियां करता है तब पता चलेगा। और यहाँ धारा 499 का मामला है, उसके अंदर मेरे क्लाइंट मिथिलेश भाटी द्वारा कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक बात नहीं कही है जिससे उसकी सीमा की या सचिन की कोई मानहानि होती हो। और अगर कुछ लगता है तो मेरे से एपी सिंह साहब बताएं कि ये मानहानि कही है, मैं प्रथम दृष्टा ही इसका निस्तारण कर दूं, क्योंकि ये खबर ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। वकीलों की सबसे खूबसूरत बात यही है, दुनिया में किसी के आगे लर्नड और विद्वान नहीं लिखा जाता है। किसी माननीय न्यायाधीश के भी आगे, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके आगे कभी विद्वान जज नहीं लिखा जाता है। हम लोगों के आगे लिखा जाता है लर्नड एडवोकेट, यानी कि विद्वान अधिवक्ता। और रजनीश जी बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं। बहुत उन्होंने सही, सारगर्भित, संक्षिप्त बात कही, बिल्कुल मुद्दे की बात है। मिलेगा, जवाब देंगे, उसके बाद जवाब के बाद उसकी आगे की प्रोसीडिंग होगी। कानूनी लड़ाई है हमारी, लड़ाई कोई व्यक्तिगत किसी की नहीं है। ना सीमा सचिन मीना की किसी से लड़ाई है, ना किसी ने किसी की भैंस खोल रखी है, ना वकीलों की किसी की लड़ाई है। चैनल वालों की बात अलग है, वो अपनी कैसे क्या कहते हैं, उनका विषय अलग है। लेकिन जो भी प्रोसीडिंग होगी सम्मान के साथ, मान के साथ, आदर के साथ। उन्होंने कितनी बड़ी बात की, स्वागत है, वो नोएडा पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे, जो पहुंचेंगे, जो प्रोसीडिंग होगी, जो जैसा कानून डिसाइड करेगा, माननीय अदालत को डिसाइड करना है। जब डिसाइड करना होगा डिसाइड कर लेंगे। रिप्लाई दिया जाएगा तो रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसमें किसी तरह कोई बात है ही नहीं, कोई भ्रांति है ही नहीं। उन्हें लगा कोर्ट नोटिस से संतुष्ट नहीं होंगे, रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, आगे जाएंगे। ये तो हम लोगों का सिस्टम है, पूरे जीवन भर का चलने वाली प्रक्रिया है। और वो भी बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग सब बुद्धिमान है। सीमा सचिन भी बुद्धिमान है। और बुद्धिमान नहीं होते तो इतने दिन, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नहीं, लगातार ये चलने के बाद ये स्थिति आई। और आपको बता दूं, आपके चैनल पर हमने ये पहले बात भी की, बात करने के ही बात बताया, सबसे बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया। और उनकी भी बात सही, वकील साहब की बात सही। हम वकील बेफालतू में विवाद पैदा कर रहे हैं। सचिन की कोई मानहानि नहीं हुई, सीमा की कोई मानहानि नहीं हुई। अगर झिंगुर और वैसे शब्दों का उपयोग किया गया सचिन के लिए किया गया है, तो मेरे बड़े भाई एपी सिंह साहब तो सीमा के एडवोकेट हैं, तो मानहानि सीमा की कहाँ हुई है? तो अगर मानहानि की कोई बात मान भी ली जाए किसी भी कारण से, तो वो सचिन की हुई है। और सचिन को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी कि उसकी कहाँ मानहानि हुई। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे क्लाइंट के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें कि कल को मेरे को विवश होकर कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े कि हम अधिवक्ताओं के बीच में कोई विवाद हो। विवाद होगा, कानूनी होगा, क्योंकि वो साक्ष्य के और सबूत के आधार पे दलील पेश जो की जाएंगी वो इनकी कार्रवाई की जाएंगी। मेरे द्वारा कोई या मेरे क्लाइंट द्वारा ऐसा कोई मानहानि ना तो इनकी करने की मंशा है, ना सचिन और सीमा की करने की है। तो जो भी मर्यादित भाषा का, हम लोग कानून के जानकार हैं, कानून की मर्यादाओं में ही कोई टिप्पणी की जाए तो अच्छा है। भी कुछ कहने का नहीं अधिकार है, कानून है, कानून के द्वारा सम्मत चलना चाहिए। किसी को किसी के बारे में कभी नहीं कहना चाहिए, किसी को निजी लाइफ में नहीं बोलना चाहिए। निजी जीवन होता है किसी भी व्यक्ति का, पति पत्नी का निजी जीवन है, अपना निजी जीवन है। निजी जीवन में किसी को भी किसी के बारे में ना बोलना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना कहना चाहिए। सामाजिकता वाली बात अलग होती है, लेकिन कौन कहाँ रहता है ये तो मुझे नहीं जानकारी, कौन रहता है नहीं रहता है। जो मुझे बताया जाता है वो मुझे जानकारी होती है। मैंने सबके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं देखे,
ये कहाँ कौन क्या रहता है, ये तो उनका अपना मामला है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जो मुझे बताया गया, हाँ परेशान था, दुखी था, जैसा उसने बताया आपको, उसके बाद मेरा फर्ज बनता है ढाढ़स बंधाना। उसके बाद मेरा फर्ज बनता है उसको ढाढ़स बंधाना। किसी भी व्यक्ति को जो डरा हुआ है, भयभीत है, परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन से बचाना, उसकी सुरक्षा करना कि ठीक है कोई बात नहीं, कानूनी बात है, कानूनी लड़ाई होगी, शांत रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो, पेशेंस रखो, ये शब्द तो हमारे जीवन के हैं। और इन जीवन को हम सभी अधिवक्ता, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, हम सभी लोग चाहते समाज में लॉ एंड मेकर जो सोसाइटी है हमारी, कानून को मानने वाली है, उसका विश्वास बना रहे, शांति रहे समाज में और शांति की स्थापना हो। और कानून के रखवाले के रूप में हम सब लोग समाज के हिस्सा हैं और समाज में इस तरह से कार्य करें। और यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।